जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासे बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 37। संभाल के लिए सचिंत सचेष्ट भोजराज। मीरा की अवस्था कभी 2-2, 3-3 दिन और कभी 8 दिन तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी मिलन के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूली रहती, कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुजा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो उनके प्राणों पर बनाती। वे न टालमटोल करते और न कुछ कहते, किंतु मन में सोचते कि कौन जाने वापस आकर किस अवस्था में देखूंगा। यदि कहीं रण में जाने की आज्ञा होती तो वे फूले न समाते। किसी और का नाम लेने पर वे स्वयं जाने का आग्रह करते। महाराणा उनके उत्साह को देखकर चिंतित हो उठते। क्या बात है कि युद्ध के लिए यूं उतावले हो उठते हैं, मानो नया नया जवाई ससुराल जाने को उमंग रहा हो। मौत के मुंह में छलांग लगाने का यह उत्साह कहीं निराशा ही तो प्रेरित नहीं कर रही है। रतन सिंह तो कहता है कि दोनों में बहुत बनती है। कहीं कामना तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, अग्नि का स्पर्श उसे दागे बिना न रहने देगा। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे शस्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने लगा। धीरे धीरे घाव भरने लगा। एक शीत रात्रि कुंवर और कुंवरानी महल में पौधे हुए थे। घाव में चीस के कारण भोजराज की नींद रह रह करके खुल जाती। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप रहे थे। न हटिए दूर, मैं नहीं बोलूँगी आपसे, मीरा नींद में बड़बड़ाई। देखा सांचा सरदारा ने आपकी श्रुतियाँ कई कहवे निगे है कि नहीं। वे खिलखिला पड़ी। चोर जार पतये नमः। यह तो है, तुम क्या नहीं हो, कहो तो। मीरा उठकर बैठ गई, पर जागृत हो ऐसा नहीं लगा। भोजराज भी अपने पलंग पर बैठे बैठे उन्हें देखते रहे। सभी कुछ आप ही तो हैं, फिर भी सबसे न्यार रसो वे सह। आपका यह न्यारा रस रूप ही भाता है मुझे तो। आप तनिक भी आँखों से ओट हो जाएं, सहा नहीं जाता। नहीं नहीं, पहले मैं, अब तो बंद गए हैं ना। नहीं, यह ना फरमाइए, मैं आपके सम्मुख हूँ ही क्या। भोजराज सो गए, उन्हें झपकी आ गई। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़ कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोखे की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि झरोखे से टकराकर ये गिर जाएंगी, इन्हें चोट न लग जाए। इस आशंका से उन्होंने चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी, किंतु मीरा उछलकर उस झरोखे में चढ़ गई। झरोखे में भारी पर्दा बंधा था, अतः भोजराज को कोई आशंका न हुई। मीरा ने हाथ के एक ही झटके से पर्दा हटाया और बाहें फैलाए हुए मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व कहती हुई एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिया। पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोखे में चढ़े और सबल भुजाओं में भरकर उन्हें भीतर खींच लिया। एक क्षण, केवल एक क्षण का विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। उनकी अचेत देह को उठाए हुए ही नीचे उतरे। फूलों की भार की तरह ममता भरे मन से उन्हें पलंग पर रखा और दोनों हाथ पाटी पर टिकाए टिकाए नीचे झुककर वे उस अश्रुसिक्त चंद्रमुख को अथाह नेह से एकटक देखते रहे। तभी ओ मारा नाथ, था बिना किया जीवनी आवे। ओ मेरे नाथ, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहा जाए। मीरा के मुख से ये अस्फुट शब्द सुनकर भोजराज चौंक उठे। वे जैसे नींद से जागे। यह क्या किया मैंने, यह क्या किया। मैं वचन का निर्वाह नहीं कर पाया, मेरा वचन टूट गया।
पश्चाताप से दग्ध भोजराज। वचन टूटने के पछतावे से उनका मन तड़फ उठा। प्रातः सबने सुना कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ आया है। भां का सिया हुआ घाव भी उधड़ गया। फिर से दवा दारू होने लगी, किंतु रोग दिन दिन बढ़ता ही गया। यूँ तो सभी उनके लिए सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो अपने पंख समेट लिए हों। पूजा सिमट गई और आवेश दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग लें, अभी तक पौढ़ना नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, आप पौढ़िए। मेरी सौगंध आपको, पौढ़ जाइए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता न करें। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेल देते। आज तो वसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाई, क्यों भला? पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। एक दो दिन बाद उन्होंने पुनः मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? यह तो बहुत बुरा हुआ, आप पधारिए, मैं तो ठीक हो ही गया हूँ अब। वे कहते, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे, नाक ऊंची निकल आई थी। नाहर से खाली हाथ लड़ने वाला उनका बलिष्ठ शरीर सूख कर काटा हो गया था। इतने पर भी वे मुस्कराते रहते। माँ बाप, भाई बहन और साथियों के नेत्र भर भर आते, किंतु वे हंस देते। आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा, फरमाइए। समीप की चौकी पर बैठते हुए मीरा ने कहा, मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूँ। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, दंड जो बख्शें झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय रहा नहीं पास में, दंड ऐसा हो कि यहीं भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। अरे यह क्या? मीरा ने उनके जुड़े हुए हाथ खोलकर आंसू पोंछ दिए। फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं जानती हूँ उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी, भोजराज बोले। या तो आपको झरोके से नीचे गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा, इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा। भोजराज का कंठ भर आया। तनिक रुककर वे बोले, दंड भुगते बिना यह दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा, आप कृपा करें। जो दंड आप भुगत रहे हैं अभी, वह क्या कुछ कम है? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है। मरते हुए मनुष्य को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही तो यह हुआ। यदि दंड किसी को मिलना ही हो तो फिर मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? नहीं नहीं, आपको क्यों? आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोल पड़े, हे द्वारकाधीश, ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है। खोटाई करनहार तो मैं ही हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दो। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। उनकी आंखों से आंसू बह चले। अब यह क्या कह रहे हैं आप? गई गुजरी बात पर अश्रुपात करेंगे तो मांदगी बढ़ेगी नहीं। कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं आपको दुखी कर रही हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब भले इस पर बात कर लेंगे। सच तो यह है कि मुझे अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं। आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लें बस। मीरा की बात सुनकर भोजराज हंस पड़े। अब तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे गंभीरी के तट शमशान भूमि पर। आपने मुझे क्षमा कर दिया, बहुत बड़ी बात की। मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों फरमाते हैं? आदेश दीजिए, पालन करके मुझे प्रसन्नता होगी। मीरा ने उनके केशों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई।
केशों में घूमती उंगलियां रुक गईं। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच खड़ी वह सावली मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वह सलोनी मूरत नेत्रों में अथाह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु? भोजराज अटकती वाणी में बोले। वह मूरत हंसी, जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हों। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज। निस्वार्थ के तो सारे कर्मफल मुझे ही अर्पित होते हैं। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें? उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त आनंदमग्न थे। चंदन की चिता पर भक्त भोजराज। रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे वचन दो कि इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से कहा, यह क्या फरमा रहे हैं बाऊजी हुकुम? वे भाई की छाती पर सिर रख रो पड़े। वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे। अब अधिक समय नहीं रहा। रतन सिंह ने भाई के पांवों पर दाहिना हाथ रखा और आंखों से आंसू बहाते बोले, भाभीसा को मैं कुलदेवी बाण माता से भी अधिक पूज्य मानूंगा। इनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी अधिक अनिवार्य समझूंगा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेल लेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। दूसरे दिन गंभीरी के तट पर एक चंदन की चिता जल रही थी। राजमहल और नगर में हाहाकार व्याप्त था। मीरा के नेत्रों से एक बार आंसू की झड़ी लगी और दूसरे दिन वह उठकर अपने सदैव के नित्य कर्मों में लग गई। 12वें दिन बूढ़ी विधवा स्त्रियां आई उनके हाथ की चूड़ियां उतारने। आप सबको किसने कहा कि मेरे पति मर गए? ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। पति नहीं तो फिर वे क्या थे आपके? ऐसा बचपना अच्छा नहीं लगता हुकुम। उनके साथ ही तो आप यहाँ पधारी। वे तो मेरे मित्र थे। वे लाए तो यहाँ आ गई थी। अब आप वापस भेजें तो चली जाऊंगी, पर पति के रहते चूड़ियाँ क्यों उतारूं? बात महाराणा तक पहुँची। सुनकर एक बार तो वे भी भन्ना गए, किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया, भाभी सा आरंभ से ही फरमाती रही हैं कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब आज उन्होंने नया क्या कह दिया कि सब बौखलाए से फिर रहे हैं। यदि वे चूड़ियाँ नहीं उतारना चाहती तो जोरावारी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बात पर महाराणा सांगा ने मौन साध लिया और रतन सिंह ने रनिवास में जाकर स्त्रियों को डांट दिया। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों में थू थू होने लगी। उसी दिन से मेरतनी जी उपेक्षिता ही नहीं घृणता भी हो गई। दूसरी ओर संत समाज में उनका मान बढ़ता जा रहा था। पुष्कर आने वाले संत मीरा के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते थे। उनके सरल सीधे सादे किंतु मार्मिक भजन जनसाधारण के मानस को खींच लेते थे। चित्तौड़ की राजगद्दी पर विक्रमादित्य। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गया। बाबर का हौसला बढ़ते देख राजपुताने के सभी शासक इकट्ठे होकर बाबर से लड़ने का विचार करने लगे। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। एक दिन युद्ध का धौंसा धमधमा उठा। शस्त्रों की झंकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। आगरा के पास खानवा के मैदान में रणभेरी बज उठी। आज सिसोदियों के कलेजे में महावीर भोजराज का अभाव कसक रहा था। रतन सिंह वीर हैं, किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी है। उधर खानवा के मैदान में घनघोर युद्ध हो रहा था, परंतु राज्य प्रबंध के लिए रतन सिंह को चित्तौड़ रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने
अपनी मेरतनी भाभीसा से पूछा, भाभीसा, जब संसार में सभी मनुष्य भगवान ने ही बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण भी उन्हीं की कला है, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा करना क्या उचित है? सारी पृथ्वी प्रभु की है, फिर मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसी को मारता और मरता है? लालजी सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए हैं, उसी ने कर्तव्य, धर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप, अधर्म और अन्याय की रचना भी की है, जिससे संसार एक रस न रहकर पल पल बदलता रहे, कोई ऊब न उठे। राजा का धर्म है कि कोई अन्यायी ऊपर आ पड़े तो उससे प्रजा की और धरा की रक्षा करने के लिए युद्ध करके उसे राज्य से बाहर ढकेल दे। यदि बाबर न आता तो अन्नदाता हुकुम लड़ने क्यों पधारते? मनुष्य को मारना क्या धर्म है? रतन सिंह ने पूछा। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है लालजी साहब। बड़े बड़े मनीषी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। यही नहीं, एक ही मनुष्य के लिए जो कर्म एक समय धर्म है, दूसरे समय वही कर्म उसी मनुष्य के लिए अधर्म हो जाता है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन धर्म है, किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म। ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है, किंतु क्षत्रिय के लिए अधर्म है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए स्त्री संग अधर्म है, परंतु वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रमी हो जाए तो उसके लिए धर्म है। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना हत्या है और युद्ध में मारना धर्म सम्मत वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं। यह सब व्यवहार की बातें हैं, अन्यथा तो संपूर्ण दृश्य अदृश्य सब कुछ ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अपनी देह के कण कण में, रोम रोम में, भीतर बाहर, कर्म, कर्मफल, चित्त, मन और आत्मा सब कुछ श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अन्य की कल्पना ही पागलपन है। फिर सावधान होकर वे बोली, व्यवहार तो व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। जब देह व्यवहार विस्तृत हो जाता है तो वह पागल अथवा परमहंस होता है। खानवा में हो रहे भीषण युद्ध के समाचार चित्तौड़ आते रहते थे। महाराणा सांगा जी जान से युद्ध कर रहे थे कि बाबर को देश से बाहर निकाल देना है। युद्ध में महाराणा सांगा के चेहरे पर एक विषभुजा बाण लगा और वे मूर्छित हो गए। कई मेवाड़ी सरदार उन्हें जयपुर के पास बसवा गांव में ले जाकर चिकित्सा कराने लगे। राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर को जीत की तनिक भी आशा नहीं थी, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। महाराणा सांगा ने मूर्छा हटने पर युद्ध के समाचार पूछे। सारी बातें जानकर उन्होंने कहा कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराणा बसवा गांव में ही सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करने लगे। यह देखकर किसी नमक हराम ने उनको विष दे दिया। महाराणा के निधन से सचमुच हिंदुआ सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में कुंवर रत्न सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धनाबाई से कुंवर रत्न सिंह का जन्म हुआ था और करमैती बाई से कुंवर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ था। हाडी रानी करमैती बाई पर महाराणा की विशेष प्रीति थी, इसलिए कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद हाडी रानी ने महाराणा से निवेदन करके अपने दोनों पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लिखवा ली। अजयगढ़ रणथंभौर चित्तौड़ से अलग रहे। यह कुंवर रत्न सिंह को प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद एक ओर महाराणा रतन सिंह चाह रहे थे कि रणथंभौर चित्तौड़ का ही अंग बना रहे, और उधर सौतेली माँ हाडी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। यह पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ।
महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन ग्राम में हुआ और महारानी पवार जी सती हो गई। इनकी एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा। चित्तौड़ की राजगद्दी पर विक्रम संवत 1577 में पधारे कलयुग के अवतार विक्रमादित्य। ये अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे। किसी की भी बात मानना इनके स्वभाव में न था। इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पाल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही उनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच न होता। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार, नेक नीयत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे। महाराणा ने अपने जैसे कुबुद्धियों को ही उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंपे और बुद्धिमान, ईमानदार, स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राज्य के वे सुदृढ़ स्तंभ समंत जो पीढ़ियों से अपने रक्त और सिरों से इस राज्य की चार दीवारी चुनते रहे थे, अपमानित होकर मुंह फेर बैठे। जो त्याग और बलिदान की सीढ़ियां बने थे, वे आज दूध की मक्खी हो गए। कोई ऐसा उमराव न बचा जिसे एक से अधिक बार अपमान के कड़वे घूंट न पीने पड़े हों, किंतु मातृभूमि से द्रोह और स्वामी भक्ति पर दाग न लग जाए, इस भय से चुप बैठे रहे। जय श्री राधे।